अरविंद केजरीवाल की जेल के ताले टूटे, अरविंद केजरीवाल छूटे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या साबित हो गई बेगुनाही? लड़ाई इसी को लेकर चल रही है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दे, किसी और को ला। गन्ना से करारा तमाचा है ये मोदी सरकार। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। सच को दबाया नहीं जा सकता, सच लंबा समा दब के नहीं रह सकता, आखिरकार सच ने बाहर होना होगा। केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल की बेल से जनता को कोई फायदा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी मिठाइयां बांट रही क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। भारत उनको ना निकलने का तरीका तो अदालत ही है। किसी भी आरोपी को जमानत मिलना उसकी बेगुनाही का प्रमाण पत्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अभी कुछ देर पहले शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल 177 दिनों बाद तिहाड़ से बाहर आए हैं। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। 12 जुलाई को उन्हें ईडी ने एक सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिल गई, जिसके बाद 26 जून को फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, वो रिहा किए जा चुके हैं 177 दिन बाद। आज जेल से रिहा होने के बाद वो सबसे पहले चंद एक अखाड़े में पहुंचे और जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहले से मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू हुआ जो उनके घर तक चला। अरविंद केजरीवाल आज शाम 6:26 पर उनकी झलक नजर आई 177 दिनों बाद। अब वो तस्वीरें भी आपके सामने चल रही हैं, वो जब रिहा हुए और हाथ इस तरह से ऊपर किया, विक्ट्री साइन दिखाया। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह स्वागत के लिए खड़े थे। तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते ही अपने समर्थकों को संबोधित किया अरविंद केजरीवाल ने। मेरी जिंदगी का एक एक पल और मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए, क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको वो सुनाई दो। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ जश्न मनाया। सबसे खास बात यह, इस दौरान समर्थकों ने ना आतिशबाजी कर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ता पटाखे, क्रैकर्स, पटाखे, आतिशबाजी करते हुए नजर आए। अब इसी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वागत में कानून तोड़ देंगे। पटाखे, क्रैकर्स तो बैन है ना दिल्ली में। बीजेपी कह रही दिल्ली में पटाखे पर बैन है, इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आतिशबाजी जो है वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले हफ्ते दिल्ली में पटाखों के निर्माण से लेकर बिक्री पर एक तरीके से रोक लगाई, जनवरी तक रहेगी। सरकार की तरफ से ये बैन ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी है। इसी को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। देखिए केजरीवाल की रिहाई और अब उसको लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, उसमें आज कोर्ट में क्या हुआ इसको समझिए। कोर्ट में जमानत मिली तो मिली कैसे? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, 2 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई है, सशर्त।
क्लीन चिट नहीं है, समझ लीजिए, कोई क्लीन चिट नहीं है, सशर्त जमानत दी गई है। आज के पूरे फैसले को बारीकी से समझे, इसलिए हमने उसे 4 हिस्सों में बांटा है ताकि आप हर पहलू को आसानी से समझ सके। पहले आपको बताते हैं केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में किन शर्तों पर जमानत दी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लीन चिट नहीं है, रिहाई वो कहीं साबित नहीं है बेगुनाही। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते। कहा जा रहा है नाम के सीएम रह गए अरविंद केजरीवाल जी, नाम के सीएम, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय जाने की इजाजत नहीं होगी, सीएम ऑफिस नहीं, सचिवालय नहीं जा सकते। साथ ही जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। समझ गए, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, जब तक ऐसा करना बेहद जरूरी ना हो। साइन के मामले में इस तरह से लिखा गया है। तीसरी शर्त, जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान टिप्पणी नहीं कर सकते। चौथी शर्त, इस दौरान अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी कह रही है कोई क्लीन चिट नहीं है, सशर्त जमानत दी गई है। पांचवी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान इस केस से जुड़ा किसी भी आधिकारिक फाइल तक अपनी पहुंच भी नहीं रख सकेंगे, नाम के सीएम। जमानत की छठी शर्त के मुताबिक जब भी जरूरत पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा, जांच में सहयोग करना होगा। और जमानत की सातवीं शर्त यह है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल विदेश नहीं जा पाएंगे, उन पर रोक है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन करीब करीब वैसे ही जैसे वो जेल में रहते हुए भी दिल्ली के सीएम बने हुए थे, कुछ बदलेगा नहीं। सुना था आपको। दिल्ली के लोग भी बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग सब देख रहे थे और दिल्ली के लोगों का गुस्सा आम आदमी पार्टी पे नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पे था अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। अच्छा, जो फैसला है ना, आपको बताते हैं 4 बातों पर दोनों जजों की राय एक थी या अलग अलग, किस सवाल पर दोनों जज एकमत थे और किस पर मतभेद थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल, पहला सवाल, क्या सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध थी? क्योंकि केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे अवैध बताया था। इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को सही बताया, जबकि जस्टिस भुइया ने कहा कि गिरफ्तारी गलत थी। एक ने कहा बिल्कुल सही थी। सवाल नंबर 2, क्या केजरीवाल को नियमित जमानत मिलनी चाहिए? इस सवाल पर दोनों ही जजों की राय एक थी। उन्होंने माना कि हां, इस केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या आरोप पत्र को, चार्जशीट को ट्रायल कोर्ट भेजा जाना चाहिए? इस सवाल पर भी दोनों ही जजों की राय एक थी। उन्होंने माना कि हां, आरोप पत्र को ट्रायल कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल, बड़ा सवाल, कि जमानत के लिए लगाई गई शर्तें सही हैं या नहीं? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शर्तें सही हैं या नहीं, इस सवाल पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस सूर्यकांत शर्तों के पक्ष में थे कि यहां जरूरी है। जस्टिस भुइया जमानत की शर्तों से सहमत नहीं दिखे। मतलब कुल मिलाकर जमानत मिल गई, क्योंकि जमानत दोनों जज सहमत थे। कुल मिलाकर 4 सवाल और 2 सवाल में एक मत, जबकि 2 सवालों में दोनों जजों में मतभेद दिखा। सुना देते आपको। सत्य की जीत तो है, हार है, ये सारी चीज़ें तो उनकी सियासी सुविधा का वो है, नारे हैं ये। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि वो उनके लिए सबक और संदेश ज़रूर है, जो लोग की इस तरह के सवालिया निशान खड़ा करके न्याय व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत ने पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश दिया है और ये लड़ाई और मजबूती के साथ आगे लड़ी जाएगी। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच
जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।